प्लस, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदा, स्वागत है आपका न्यूज 18 प्लस में। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। विजयपुर क्षेत्र से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत देहरी में कुनों वाले भैरव बाबा की कृपा से गजानंद भगत जी वर्तमान सरपंच देहरी ने एक साथ में बिठाई 4 श्रीमद् भागवत कथा। पहली श्रीमद् भागवत कथा निजी निवास पर चल रही। कथावाचक कमल किशोर आचार्य पालपुर वाले, परीक्षित के रूप में बाबूलाल, श्रीमती बैजंती कुशवाहा एवं गजानंद श्रीमती बादामी कुशवाहा को बनाया गया है दूसरी श्रीमद् भागवत कथा। गिलाई माता जो देहरी गांव से 25 किलोमीटर दूरी खानी गांव के पास जंगल में स्थित है। कथावाचक महावीर जी एक लौद वाले परीक्षित रूप में अतर सिंह श्रीमती गिरजा कुशवाहा को बनाया गया है। तीसरी श्रीमद् भागवत कथा बालाजी हनुमान जी मंदिर देहरी नदी वाले पर चल रही है, जिसके कथावाचक आचार्य दिनेश शर्मा इकलौद वाले हैं। परीक्षित के रूप में भमर सिंह श्रीमती कुसुमा कुशवाहा को बनाया गया है। चौथी श्रीमद् भागवत कथा रण सिंह बाबा सिद्ध स्थान पर चल रही है। कथावाचक भवानी शंकर। परीक्षित के रूप में रामवरण श्रीमती पुष्पा कुशवाहा को बनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं और रास लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की मनोरम झांकी का अवलोकन कराया है। कथावाचकों ने कृष्ण जन्म कथा के बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए पूतना वध, यशोदा मां के साथ बालपन की शरारतें, भगवान श्री कृष्ण का गोप्रेम, कालिया नाग, मान मर्दन, माखन चोरी ददी, लूट गोपियों का प्रसंग सहित अन्य कई प्रसंगों का कथा के दौरान वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचकों द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक भैरव भगत गजानंद कुशवाहा देहरी सरपंच करा रहे हैं। इस मौके पर भागवत श्रोता रिंकू कुशवाहा, केपी कुशवाहा, लाला कुशवाहा सहित सैकड़ों श्रोता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? कमल किशोर शर्मा, कहाँ से हो आप? पालपुर, कौन सी ग्राम पंचायत है? आगरा। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है? श्रीमद् भागवत भागवत कथा चल रही है जी। कितनी तारीख को बिठाई गई थी? 8 तारीख को। इसका समापन कब होगा? 15 तारीख को। 15 तारीख। आज जो कौन कौन से चरित्र वर्णन कहे गए उनके बारे में बताइए आप। आज एक गोवर्धन पूजा और दद लीला, कृष्ण लीला और काली नाग नाथना। भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मुक्ति के कारण उद्धार करने के वास्ते इसको हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सुनाया। जो उनको जो है श्राप के कारण तक्ष से काटने का वो था, तक्ष ने काटा 7वें दिन, उससे उनका उद्धार इसी से 7 दिन में कोई उपाय नहीं। इसलिए सबसे उत्तम उपाय श्रीमद् भागवत, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निचोड़, 18,000 श्लोकों में ये श्रीमद् भागवत चरित्र भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसके सुनाने से प्राणी की मुक्ति होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सो गजानंद भगत जी, कौन सी ग्राम पंचायत है? देहरी। यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? श्रीमद् भागवत। आपने जो 4 भागवत श्रीमद् भागवत बिठाई है, वो कौन कौन सी जगह बिठाई है? महाराज, एक तो गिलाई माता है हमारी 25 किलोमीटर यहाँ से खाड़ी साइड में, वो बैठी है। एक रणसिंह बाबा पे बैठी है, एक देहरी वाले हनुमान जी पे बैठी है, और एक जी सरपंच के बीच में घर बैठी है। श्रीमद् भागवत 4 भागवत कथाधारी लोगों को एक एक करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। हाँ, तो 4 भागवत परिवार मेरा एक ही है, सब भाई है, भाई का बच्चा है, मजलो लड़का मेरे बड़े भाई का बाबूलाल जी का है, और बड़ो ही बड़ो सबन से थे। जय हनुमान जी पे भंवर सिंह कुसुमा, गिलाई माता पे तो अतर सिंह गिरजा, और भेटो गिलाई माता पे पुष्पा, और राम वहाँ पर रणसिंह बाबा पे राम है, बड़ा भाई बाबूलाल जी, और बहन थी हमारी भाभी है। भागवत कथा कब बिठाई गई थी? 8 तारीख को बैठा रही। इसका समापन कब होगा? 15 को।
यहाँ पे जो 15 को भंडारा हवन की तैयारी होगी, उस दिन के लिए आप क्षेत्र वासियों के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? पंच परमेश्वर सब आए के उसको सफल बनाए, और सब बस्ती और सब परिवार, सब रिश्ता, सभी जगहों के सज्जनों पुरुष सब जाए सफल बनाए, ये मेरा कहना है। हाथ जोड़ के भगवान से भी निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य दिनेश शर्मा एकलौज। ये कौन सा मंदिर है और क्या प्रोग्राम चल रहा है? देखिए जी, श्री श्री 1008 श्री देहरी वाले हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर भारत की संस्कृति की सकारात्मक शिक्षा दी जा रही है, और श्रीमद् भागवत जो अपने धार्मिक ज्ञान है संसार का वो प्रदान किया जा रहा है। और जो श्रीमद् भागवत कथा है उसका जो भगवान के लिए जो नमस्कार किया जाता है, सबसे पहले प्रथम श्लोक का सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम नमः वयम नमः। मतलब मेरा ये है कि भगवान जो उसमें कृष्ण का सबसे ज़्यादा भागवत में वर्णन किया गया है, उसके लिए और देश के लिए एक अच्छी नई जनरेशन से सभी को एक अच्छी शिक्षा देने के हिसाब से हमारे भगत जी ने बहुत ही अच्छी और सुंदर, न जाने कितने समय के भाग्योदय होने के कारण जो भागवत मई अमृत कथा करवाई है। आज कौन से चरित्र वर्णन किए गए? आज जो है भगवान कृष्ण थोड़े बड़े होते गए हैं। उन्होंने अघासुर, बघासुर, भ्रष्टासुर, पूतना इन राक्षसियों का मारा है। भगवान कृष्ण ने आज अंतिम कथा का जो रूप है वो दाऊ जी की पूजा सहित भगवान, पहले तो यह है कि भगवान की वंश मतलब मटकी फूट कार्यक्रम हुआ है आज, जो दध लीला जिसको कहते हैं, दध लीला मटकी फोड़ कार्यक्रम वो हुआ है। इसके बाद दाऊ जी का पूजन आरती करते हुए कथा का समापन किया गया है। यह भागवत श्रीमद् भागवत कथा किसके द्वारा बिठाई गई है? श्रीमद् भागवत कथा श्री गजानंद कुशवाहा जी द्वारा, इनके परम श्रद्धे परम देवता श्री भैरवनाथ के चरणों की कृपा से, असीम अनुकंपा से इन्होंने अपने यहाँ इस अमृतमयी भागवत का योगदान किया है। हमने सुना है कि लोगों के एक श्रीमद् भागवत कथा कराने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हमने सुना है कि इन्होंने 4 श्रीमद् भागवत कथाएं बैठाई हैं। वो कौन सी जगह बैठाई हैं? देखिए, इन्होंने 4 जगह बैठाई हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान तो इनके श्री श्री 1000 भैरवनाथ की कृपा का जो इनके घर पे हो रही है वो भागवत है, और दूसरी भागवत जो चल रही है उनकी श्री श्री हनुमान जी महाराज जो दोनों नदी के किनारे पर हैं, उधर क्वारी नदी है, इधर झिलमिल नदी है, दोनों के बीच में जो हनुमान जी महाराज का स्थान है, दूसरी भागवत वहाँ चल रही है। तीसरी भागवत वहाँ से ऐसे 4-5 किलोमीटर दूर हमारे क्षेत्र के रण सिंह बाबा सरकार हैं, उनके यहाँ जो भागवत चल रही है। और चौथी भागवत इनकी गिलारी माता हैं, जो अपने क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध महामाया भगवती, उनके चरणों का इन्होंने आशीर्वाद लेते हुए 4 जगह एक ही आदमी ने, इनके में तो लिए थोड़ी सिंगल नहीं, इनके लिए डबल धन्यवाद चाहिए। क्यों कि 4 जगह एक ही साथ भागवत, एक ही आदमी का 4 जगह माइंड का डिवाइडेशन होना, माने ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और देश के लिए ये बहुत एक अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।